नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसके लेक्चर 3 या पार्ट 3 के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इकोटोन क्या होता है, जिसको एज इफ़ेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ एजेस भी बोलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि वेटलैंड के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि बायोस्फीयर और बायोस्फीयर 2 क्या है। उसके अलावा हम और भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो इसके पहले अगर आपने हमारे पुराने 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ताकि आपको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है इकोटोन, जिसको हम एज इफ़ेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ एजेस के नाम से भी जानते हैं। तो इकोटोन का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोटोन क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो इकोटोन इज़ द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर 2 तरह के इकोसिस्टम हैं और वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसका जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक आपका जो इकोसिस्टम है वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और दूसरा है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम का अगर हम बात करें तो जो कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जोन ऑफ ट्रांजिशन है उसको इकोटोन के नाम से जानते हैं। और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का जो इकोटोन होता है उसको हम सवाना बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि कोई भी 2 इकोसिस्टम हैं तो उनके बीच में जो जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। तो इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पीसीज रिचनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो होता क्या है कि जो ये आपका कॉमन जोन है, उस कॉमन जोन में आपको जो है फॉरेस्ट के और ग्रासलैंड के दोनों के जो है आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये जो जोन होता है ये स्पीसीज रिचनेस में काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट द एज और मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट इकोसिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ एजेस। तो ये जो आपका कॉमन एरिया है जिसको इकोटोन बोलते हैं, वहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी तरह के सिस्टम को जो है हम एज इफेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ एजेस बोलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जो आपका फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का इकोटोन है उसको हम सवाना बोलते हैं। उसी तरह अगर रिवर और ओशन की बात करें तो रिवर और ओशन का जो इकोटोन है उसको एस्चुरी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई सारी नदियाँ जो हैं वो जो हैं आपकी जब सागर या ओशन में गिरती हैं तो वहाँ पे वो जो है एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनता क्यों है आगे थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा आपका जो लैंड और वाटर का जो इकोटोन है उसको वेटलैंड बोलते हैं। उसके अलावा ये जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट इकोटोन हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपका फ्रेश वाटर है इनफ्लो और टाइडल एक्शन, उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आपका जो फ्रेश वाटर इनफ्लो है रिवर का, यानी कि जो रिवर का जो पानी है वो ओशन में किस किस तेज़ी से जा रहा है और टाइडल एक्शन किस तेज़ी से हो रहा है, तो उनको कंपेयर करते हैं। तो अगर आपका फ्रेश वाटर इनफ्लो इज़ ग्रेटर देन टाइडल एक्शन, तो इस केस में जो एस्चुरी फॉर्म होगी उसको बोलते हैं सॉल्ट वेज एस्चुरी। अगर दूसरा केस क्या है कि अगर आपका फ्रेश वाटर इनफ्लो जो है वो लेस हो टाइडल एक्शन से, तो आपका जो वर्टिकली होमोजीनियस एस्चुरी फॉर्म होगी। और अगर आपका फ्रेश वाटर इनफ्लो जो है लगभग बराबर है टाइडल एक्शन के, तो एस्चुरीज आर वेरी बी हैविंग एव न्यूट्रिएंट ट्रैप। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपका पाया जाता है। तो ये आपका कुछ फीचर है जो आपको ध्यान में रखते हैं। अब हम बात करेंगे वेटलैंड की। वेटलैंड भी जो है आपका एक इकोटोन है, और ये आपका लैंड और वाटर के बीच का इकोटोन है। अब आपका जो वेटलैंड होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो सॉइल हाइड्रेशन पाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सॉइल हाइड्रेशन है, यानी कि जो मिट्टी में पानी की मात्रा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपका सॉइल एरेशन से। यानी कि जिस मिट्टी में हवा ज़्यादा होगी उसमें उसमें पानी कम होगा, और जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा है उसमें हवा कम होगी। दोनों का उल्टा भी आप ले सकते हैं।
तो चूँकि वेटलैंड में आपका जो सॉइल हाइड्रेशन है, यानी कि मिट्टी में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस तरह के जो हम इकोटोन को बोलते हैं वेटलैंड। और अगर आपका सॉइल एरेशन ज़्यादा हो जाए, यानी कि मिट्टी में हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मेशन होता है उसको डिज़र्ट बोलते हैं, यानी कि मरुस्थल बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सॉइल हाइड्रेशन इज़ ग्रेटर देन सॉइल एरेशन, तो उसको वेटलैंड बोलेंगे। और अगर सॉइल हाइड्रेशन से ज़्यादा है तो इसको डिवर्ट बोलेंगे। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। जो आपका मैथनोट्रोपस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो जो आपका जो वेटलैंड होती हैं उनमें जो रिमेनिंग प्लांट बचते हैं उनकी रूट को डिकम्पोज करता है। और ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो आपका एनरोबिक कंडीशन के आधार पे होता है, और इसकी वजह से जो है मेथेन या मार्श गैस निकलती है। इसलिए हम वेटलैंड को जो है मार्शेस भी बोलते हैं। तो वेटलैंड को मार्शेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है मेथेन गैस निकलती है। उसके अलावा अगर आपका जो वुडी श्रब पाए जाएँ तो उनको हम स्वैम्प बोलते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया मैनग्रोव। और अगर आपका सबस्ट्रेटम हार्ड हो जाए और सरफेस रॉकी हो जाए, और उस कंडीशन में क्या होगा कि न्यूट्रिएंट लो हो जाते हैं, तो उसको हम बॉग बोलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है कि बायोस्फीयर और बायोस्फीयर 2 में क्या डिफरेंस है। तो पहले जान लेते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर हैविंग बायोटिक कंपोनेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिथोस्फीयर है उसको हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर को जल मंडल बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर को वायुमंडल बोलते हैं। तो जल, स्थल और वायु, इन तीनों में जो बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो जैविक घटक पाए जाते हैं, उनके जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है उनको हम बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई, ट्रांजिशन जोन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। उसके बाद है वैन विद इन बायोस्फीयर ह्यूमन इज डोमिनेटिंग बायोटिक कंपोनेंट, इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर 2। तो अगर इस बायोस्फीयर में ह्यूमन जो है डोमिनेट कर जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं बायोस्फीयर 2। उसके बाद है आपका कि नेचुरल कैपिटल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। तो इट इंक्लूड्स बेनिफिट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर और नेचुरल सिस्टम और अनमैनेज्ड सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी आपका एनवायरनमेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करता है उसको हम नेचुरल कैपिटल या इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज एनर्जी इज़ करेंसी ऑफ इकोलॉजी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोलर एनर्जी हो गया आपका, पॉलिनेशन बाय विंड हो गया, पॉलिनेशन बाय वाटर हो गया, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो गया, इसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ एयर थ्रू रेनफॉल। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी नेचुरल कैपिटल में आ सकती हैं। उसके अलावा जो आपको सांस लेने की ऑक्सीजन मिलती है, तो ये सभी चीज़ें जो है नेचुरल कैपिटल के अंदर आती हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी है वो एक करेंसी ऑफ इकोलॉजी है। एनर्जी इज़ अ करेंसी ऑफ इकोलॉजी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो आपका इकोलॉजी है उसकी करेंसी को एनर्जी बोलते हैं, और एनर्जी आपकी जो है करेंसी है इकोलॉजी की। अब बात करेंगे कि जो सोलर एनर्जी है, पॉलिनेशन बाय विंड है, वाटर एंड इंसेक्ट हैं, ये जो है आपके कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल कैपिटल के। अब कुछ टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है, यानी हवा के द्वारा अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। अगर पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। और अगर आपका प्योरीफिकेशन ऑफ एयर थ्रू रेनफॉल हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे कोई नाम तो दिया नहीं गया है, लेकिन आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को जाना है। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोलॉजिकल नीच क्या होता है। उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, इकोलॉजिकल गिल्ड क्या होते हैं, टेक्नो इकोसिस्टम क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं अभी पढ़ने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।